हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम देखेंगे कुछ इक्वेशंस जिनको हम एक डिफरेंट अप्रोच से उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो कंसेप्ट है, रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। तो चलिए देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। देखिए यहाँ पर हमारा क्या प्रॉब्लम फर्स्ट है, सॉल्व 6 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 एंड 6 - 3 डिवाइडेड 6। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6 + 1। तो अगर हम यहाँ पर देखें 6 + 1 + 3, तो हमें करना क्या है, एक तो हम इसको एलसीएम से कर सकते हैं, बट अगर हम इसको एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड का बाद में। बट इसके लिए हम एक न्यू कंसेप्ट यूज करते हैं। क्या करना है हमें, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, अच्छा इसके डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो क्या है, 1 है। तो 3, 1 और 6 का हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे, है ना। एलसीएम ब्रैकेट में 3, 6 एंड 1, क्या मिलेगा हमें, एलसीएम 6 आ जाएगा। ओके, अब इस 6 का मल्टीप्लाई हम सारे टर्म्स में कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मतलब कि मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि 6x + 1 डिवाइडेड 3 और +1, ओके, इक्वल टू x - 3 डिवाइडेड 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए इस 6 का मल्टीप्लाई हमें दोनों साइड कर देना। एक तो 6 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे और दूसरा हम 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये 6 से ये 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। देखिए 6 × 6 + 1 डिवाइडेड 3 और +1 × 6 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, x - 3। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यूज थी वो क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, हट जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 1। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12x + 2, यहाँ से मिल जाएगा हमें 6 इक्वल टू x - 3। ये नंबर कहाँ से आया हमारा, इस 2 का मल्टीप्लाई हमने इन दोनों में कर दिया है, ठीक है, इसमें और इसमें। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस x को हम इधर प्लस में इधर साइड लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x - x इक्वल टू -3। इधर इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, +8, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -8। अब हमें क्या करना है, तो यहां से देखिए 11x इक्वल टू -11, x इक्वल टू -11/11, x इक्वल टू -1। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसका अगर हमें आंसर चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ओके, तो देखते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, आंसर चेक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक यहाँ पे लिख देंगे, उसके नीचे चेक। ये जो हमारा क्वेश्चन आया था इसमें देखिए x इक्वल टू कितना आया था, -1 आया था। तो अब हमें क्या करना है, चेक लिखना है और x इक्वल टू -1 पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 × -1 + 1। देखिए पहले हमें ब्रैकेट को यहाँ पे ब्रैकेट इंसर्ट कर लेना है, और +1 इक्वल टू
-1 -3 डिवाइडेड 6। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा -6 + 1 डिवाइडेड 3 + 1 इक्वल टू -4/6। ओके, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, देखिए इसको कट करते हैं हम, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, -2/3। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5/3 + 1 इक्वल टू 2/3। अब हमें क्या करना है, इसको जैसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो कितना आ जाएगा, -5 + 3 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 2/3। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -2/3 इक्वल टू 2/3। देखिए यहाँ पर माइनस साइन था तो इसको भी हम यहाँ क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इट्स प्रूव्ड। ओके, तो होप सो आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है आपसे, ये आपका प्रॉब्लम 2 है, इसका भी हमें क्या करना है, आंसर चेक करना है। क्या लिखा है, सॉल्व 5x - 2 2x - 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको 7/2। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, हालांकि ये हमारा ध्यान रखना है आपको, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट भी है, तो यहाँ हमें आंसर भी चेक करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 5x, तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं 5x। देन इस -2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, इस ब्रैकेट को ओपन करने पर, इस ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो इस -2 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा -4x + 14 इक्वल टू 6x - 2 + 7/2। अब यहाँ से देखते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x - 6x इक्वल टू -2 - 14 + 7/2। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास -5x। ओके, और यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास -16 + 7/2। अब हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 2 1 और 1 का 2 आएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई हमें दोनों साइड कर देना है। ओके, तो इधर भी हम क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर साइड भी हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -10x, और ये हो जाएगा हमारे पास इधर -32 + 7/2/2। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास नंबर आ गया -10x इक्वल टू -32 और +7। -32 + 7 हमारे पास आ जाएगा 25 -25। ओके, अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू, यहाँ से माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 25/10। तो 5 5 जो और 5 2 जो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5/2। ओके, तो यहाँ से हमें लिख लेना है x इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 5/2 को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, चेक है कि हमारा आंसर करेक्ट है या फिर नहीं। तो अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू 5/2 इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 × 5/2 -2 2 ×
5/2 माइनस 7 इक्वल टू 2, 3 इंटू 5/2 माइनस 1 प्लस 7/2। अब यहाँ पर देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 25/2 माइनस, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, देखिए इस 2 को मल्टीप्लाई अगर इसमें हम करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास -10 माइनस प्लस 14। ये -10 कैसे आ जाएगा, देखिए जब हम करेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा, लेकिन इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे। अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 15। अब देखिए इस 2 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। ओके, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 7/2। इसको सोल्व करने पे हमारे पास मिलेगा 25/2 प्लस 4 इक्वल टू, इधर साइड हमारे पास आएगा 13 प्लस 7/2। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास, अच्छा इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख सकते हैं। या आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा और प्लस इसके डिवाइड में 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे इस 2 को तो 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सिमिलरली, ओके, अच्छा हम इस 13/7 को अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, बट हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 13 2 26, 26 और प्लस 7। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 33/2 और यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ रहा है 33/2। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट और राइट साइड क्या हो गई है हमारी, इक्वल हो गई है। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो हमें इस तरह से क्या करना है, अप्रोच अपना यूज करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, चलिए, ये तो हमारे हो गए प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जांपल्स में गिवन थे। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। ओके, बहुत अच्छे से आपको समझना है जो भी मैं आपको कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, बहुत ही इजीएस्ट वे में मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। जैसा कि उसमें बोला कि रिड्यूस करके हमें सीखना है, एडवांस मेथड भी मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा ये रिड्यूसिंग मेथड सीख रहे हैं, किस तरह से हम इसको और इजी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, 2 है, 5 है, 3 है और 4 है। तो हमें क्या करना है, इन सभी नंबर्स का क्या कर लेना है, एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो एलसीएम फाइंड करना है किसका, हमें 2 का, 5, 3 और 4। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 5 3 जो 15, 4 जो 60, कितना आ जाएगा 60। और इस 60 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इस पूरे में कर देंगे, है ना। देखिए इसका सोल्यूशन हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई x/2 माइनस 1/5। फिर क्या करना है हमें यहाँ पर, अगेन 60 का मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, x/3 प्लस 1/4। अब हम क्या करेंगे, इस 60 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देना है। तो 60x/2 माइनस 60/5 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 60x/3 प्लस 60/4। तो यहाँ से देखिए ये दोनों कट जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 30। यहाँ से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 5 जो 60। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 20 और इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 15। अब इस नंबर को हम एक बार फिर से अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 30x माइनस 12 इक्वल टू 20x प्लस 15। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड लाएंगे और नंबर्स को एक साइड ले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस में, किसमें प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 30x माइनस 20x। इधर ही किसमें माइनस में, इधर साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 प्लस 12। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 10x इक्वल टू, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 27। ओके, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 27/10। ओके,
इसको और सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2.7 भी आ सकता है और 2 इंटू 7/10 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको और अगर डिवाइड करते हो तो 2.7 आ जाएगा। तो आप इनमें से कोई भी आंसर रखोगे, तीनों में से आपको फुल मार्क्स आने वाले हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फर्स्ट था। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। चलिए ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप सेल्फ भी ट्राई कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले आप क्या लो, एलसीएम लो। क्या लो, सबसे पहले आप एलसीएम लो, उसके बाद इसको आप सॉल्व करिए। चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एलसीएम कैसे लेंगे हम, 2 का, 4 का और 6 का। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, क्या फाइंड कर रहे हैं हम इसका, एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 12। ओके, अब एलसीएम जैसे ही हमारे पास क्या आया, 12 आया, तो अब हमें क्या करना है, इस 12 का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड में भी करना है और राइट हैंड में भी करना है। तो लेफ्ट हैंड हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और राइट हैंड हमारा क्या है, ये है। तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, 12, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 21 इंटू 12। ओके, अब इस 12 का मल्टीप्लाई हम इस सब में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12n/2 माइनस 12 इंटू 3n/4 प्लस 12 इंटू 5n/6 इक्वल टू, अच्छा इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 1 जो 12 2 कैरी 1, 12 2 जो 24 और 1 25, ये आ जाएगा हमारे पास 252। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये कट जाएंगे, 2 1 जो 2 6 जो, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 है, माइनस इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 जो, ये हो जाएगा हमारे पास 9 है, प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 6 2 जो, दैट इज द 10 है, इक्वल टू 252। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारे पास, अच्छा ये तीनों n में ही है तो ये दोनों सब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -3n प्लस 10n, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7n। ओके, अच्छा देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में, तो ये हो जाएगा 16n माइनस 9n इक्वल टू 252। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7n, कितना आ जाएगा 7n इक्वल टू 252। अब जब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 252/7। इसको 7 से डिवाइड करने पे आएगा हमारे पास 7 3 जो 21 एंड 4 7 6 जो, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 36। ओके, और यही हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा डन हो चुका है, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास ये रहा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तो हमारे पास यही है कि हम एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, एलसीएम में क्या करते हैं हम, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए हम एलसीएम का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम क्या है हमारे पास, किसका, 3 और 5 का, 15 आ जाएगा। इस 15 का मल्टीप्लाई इन दोनों साइड हम कर सकते हैं। एक तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो भी सेम चीज है। ओके, देखिए तो यहाँ पे 15 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 5 हो जाएगा और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 15 x माइनस 3/5। दोनों साइड हमने क्या किया, x का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 3 1 जो हो जाएगा और ये 3 5 जो, ये 5 1 जो और ये 5 3 जो। अब इस 5 को मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5x माइनस 25 इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 9
अब इस 3x को हम इधर साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल टू -9 प्लस 25। जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2x और यहाँ से आपको आने वाला है 16। ओके, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें समझना है कि देखिए यहाँ पर मैं आपको एक अल्टर मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो इससे भी हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये मेथड में किस तरह से हम इस मेथड को किस तरह से हम इस मेथड से हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। इस 5 को मल्टीप्लाई इधर साइड कर देंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, 5x माइनस 5। ये मल्टीप्लाई हम कर दिए, ये डिवाइड है इधर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली हमें इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना है तो इक्वल टू 3 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5x माइनस 25। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x माइनस 9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5x माइनस 3x इक्वल टू -9 प्लस 25। यहाँ से देखिए हमें मिलने वाला है 2x इक्वल टू प्लस 16 इट गिव्स 8। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इस मेथड को भी आप यूज कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें करना क्या है, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद उस एलसीएम का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर का। तो अगर हम यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम, किसका निकालेंगे हम, 4 का और 3 का, आ जाएगा हमारे पास 12। इस 12 को मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इधर साइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12 और इधर साइड भी हमें क्या करना है, 12 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, देखिए इस 12 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 3t माइनस 2 3t माइनस 2 डिवाइडेड 4 माइनस 12 2t प्लस 3 अपॉन 3। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, इक्वल टू 12 इंटू 2 बाय 3 माइनस 12 इंटू टी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन को 4 1 जो 4 3 जो 3 1 जो 3 4 जो 3 4 जो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास। तो इस 3 का मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, इसमें भी करना है, कितना हो जाएगा 90। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 2 में करना है, कितना हो जाएगा हमारे पास -6। अगेन यही प्रोसेस हमें इसके साथ करना है, तो -4 इंटू 2 -80। फिर इस -4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, 3 के साथ, तो -12 आ जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर को तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या 8 और ये हो जाएगा हमारे पास -12t। अब हमें यहाँ से क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास है 90 माइनस 80, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं t, और -12t आएगा तो क्या हो जाएगा +12t। ओके, इधर आ जाएगा 8। अच्छा, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा -18, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा +18। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा हमारे पास 13t और ये आ जाएगा यहाँ पे 26 और t इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास t इक्वल टू आएगा 26 अपॉन 13 और करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 2। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था,
सॉल्व करना था। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 है, जस्ट मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हमें क्या कौन सा करना है, 6 करना है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, m माइनस n m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो किसका लेंगे हम, 2 और 3 का। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा, 6। और इस 6 का मल्टीप्लाई हम दोनों साइड कर देंगे। तो 6m माइनस इस m माइनस 1 को हम ब्रैकेट में लेते हैं अपॉन 2 इक्वल टू 1 6 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। अब यहाँ से क्या करना है हमें, देखिए इस 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो मिलेगा हमें यहाँ पे 6m माइनस 6m माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 6 माइनस 6m माइनस 2 अपॉन 3। अब हमें क्या करना है, इस 2 से इस 6 को कट कर देंगे तो 3 आ जाएगा, इस 3 1 जा और 3 2 जा। अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6m माइनस 3m प्लस 3। अब इस -3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हम करेंगे, इसमें और इसमें। अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6। सिमिलरली क्या करेंगे हम, इसको 2m तो माइनस 2m और प्लस 4। इसको सॉल्व करने पे हमें देखिए इसका मिलेगा 6m माइनस 3m तो क्या हो जाएगा 3m, और ये माइनस 2m इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2m हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से 6 प्लस 4 10 माइनस 3। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 5m इक्वल टू 7, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास m इक्वल टू 7/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। तो हमें यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसकी भी एक और अल्टर मेथड है, ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, अभी के लिए आपके लिए बेहतरीन है ये। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या किया मैंने, सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम हमें क्या मिला 6। अब इस 6 का मल्टीप्लाई मैंने इधर साइड भी किया, ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई, और 6 का मल्टीप्लाई हमें इधर साइड भी करना था। ठीक है, जैसे ही हमने किया तो हमें क्या मिला, 6m माइनस 1। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ जिससे चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखिए हमने क्या किया, फिर इसके बाद हमने इसको इस 2 से इस 6 को कट कर दिया। अब इस नंबर का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3m, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। सिमिलरली मैंने यही कंसेप्ट इधर किया और उसके बाद हमने इसको ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है इसको, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है तो सीधा डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 3t माइनस 9, और इधर हो जाएगा हमारे पास 10t प्लस 5। अब हमें क्या करना है, इस 10t को हम इधर लाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3t माइनस 10t इक्वल टू -9 को हम इधर साइड करेंगे तो 5 प्लस 9, यहाँ से हमें मिलेगा 14, और यह इधर से मिल जाएगा हमें 70। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, -14/7, और यहाँ से आ जाएगा -2। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट मोमेंट क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो चलिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो 15 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 15/-60 -2/+18, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, +5/+30।
इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास 15 बाय प्लस 5 बाय, तो ये हो जाएगा 20 बाय, 20 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 बाय, प्लस में आएगा। अब देखिए यहाँ से -60 है, +18 है और 30 है, तो -60 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास -30। ओके, मतलब कि -60 +18 और +30, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा -30, और -30 में से इस 12 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -12। कितना आ जाएगा? -12 इक्वल टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है? 18 बाय इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 12/18। इसको कट करेंगे तो 2 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2/3। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और यही हमारा क्या करेक्ट आंसर है। ओके, तो होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या किया हमने? सबसे पहले 15 को मल्टीप्लाई बाय से किया, 15 बाय, फिर 15 -60 -2 बाय +18 +5 बाय एंड 30। इस पूरे नंबर्स को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया? 18 बाय, मैंने वेरिएबल को वेरिएबल के साथ सॉल्व किया है और नंबर्स को नंबर के साथ, है ना। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को क्या करना था? अटेम्प्ट करना था। होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम मिलते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम 9 नंबर क्या है हमारे पास? ये क्वेश्चन रहा, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे? इसके साथ कर देंगे, कितना मिलेगा हमें? 15z, और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ 7 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा -21। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -18z, और -2 का मल्टीप्लाई -11 के साथ करेंगे तो आएगा हमारे पास +22। कितना आ जाएगा? +22 इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास 32z, कितना आ जाएगा? 4 8 से 32z। ओके, तो इसके बाद क्या करना है हमें? -52, कितना हो जाएगा हमारे पास? 13 4 से 52 एंड -17। ओके, अब हमें क्या करना है? यहाँ से अगला प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं? 15z और 18z को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3z, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना? +1। ओके, इसके बाद हमारे पास इधर साइड आ जाएगा 32z, तो 32z को हम इधर साइड लाएंगे, कितना हो जाएगा? -32z, और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -729 और 5 और 1 6। ओके, अब हम क्या करते हैं? इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा -35z। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस का सम हो जाएगा लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का आएगा, और +1 को हम क्या करेंगे? इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -9। ओके, इसको ऐड करने पे ये कितना आ जाएगा? देखिए -70 -35z। अब यहाँ से z निकालना है तो -70 अपॉन -35, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 2, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो z इक्वल टू 2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा आज का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद में कुछ आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, और मैं RD शर्मा से क्वेश्चन लूंगा। ओके, तो आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज 2.2 को क्या कर लेना? सॉल्व कर लेना है। इसके बाद में जो भी नेक्स्ट अपना लेक्चर लाने वाला हूँ तो इसमें मैं इन दोनों बुक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा। ओके, चलिए अब देखिए इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? देखिए 0.254। देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और अगर इजी बनाऊं तो देखिए मैं कैसे कर देता हूँ इसको। इससे हम डेसिमल हटाते हैं तो ये हो जाएगा 25/100। ये तो आपको कंसेप्ट पता ही होगा। अगर 0.25 है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर 25 लिख देते हैं, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उतने 0 लगा करके 1 लिख देना है, ठीक है। तो ये हमने सेम वही कंसेप्ट यूज कर लिया, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4f-3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे देखिए 0.0 है, इसके बाद डबल डिजिट है तो 00,
और 1, इस तरह से डेसिमल हट जाएगा तो 5 अपॉन क्या आ जाएगा 100, कितना हो जाएगा 5 अपॉन 100, ये जीरो का कोई मीनिंग नहीं रह गया, यहाँ से हो जाएगा 10f माइनस 9। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें इस 100 से इस 100 को कट कर देना। ओके, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो आप सोचो इधर डिवाइड में, इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि किस तरह से हो जाएगा 5 इंटू 100 अपॉन 100 होगा। ओके, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, हमने यहीं पे कट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये 5 से इसको भी हम कट कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा और ये आ जाएगा 5 5 जा। अब हमारे पास जो नंबर आ गया, हमारे पास ये आ गया 5, ये हो जाएगा 4f माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 1। अब ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा, तो ये हो जाएगा 10f माइनस 9। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20f माइनस 15 इक्वल टू 10f माइनस 9। अब हमें क्या करना है, इस 10f को शिफ्ट करना है इधर साइड, तो 20f माइनस 10f इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15 और यहाँ से इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 10f इक्वल टू 14, कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 6, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 अपॉन 10 एंड 2 3 जा 2 5 जा, इट गिव्स 3/5। यहाँ से हमें मिल जाएगा f इक्वल टू 3/5। ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हमें क्या करना है, अच्छा जिन बच्चों को इसको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ओके, इस डायरेक्ट का मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और एक तो मैं इसकी एक सीरीज और लाऊंगा एक्सरसाइज का, लीनियर इक्वेशन का, और इसके अलावा फिर मैं आपको क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।